गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे थे। ओके, तो प्लांट न्यूट्रिएंट्स में हम आपको कहाँ तक बता चुके थे? हम आपको बता चुके थे पोटेशियम तक। अब आपको हम सल्फर के बारे में बताएंगे। सल्फर जो होता है हमारा ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। ठीक है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में 3 न्यूट्रिएंट आते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ओके, तो सल्फर के जो सिम्पटम्स जो उत्पन्न होते हैं पत्ती पर, वो नई पत्तियों पर उत्पन्न होते हैं। किन पत्तियों पर उत्पन्न होते हैं? नई पत्तियों पर। तो सुनना बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ अमीनो एसिड, ये कंपोनेंट्स होता है अमीनो एसिड का। किनका? अमीनो एसिड का कंपोनेंट्स होता है जैसे मेथ्यूनाइन और सिस्टाइन। इसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं? मेथ्यूनाइन और सिस्टाइन। कंस्ट्रेंट ऑफ को एंजाइम एंड विटामिन्स। ठीक है, ये विटामिन्स में भी सहायक होता है, विटामिन्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर पंजेंसी एंड फ्लेवर। ये पॉइंट्स आप बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप देखना कि ये पंजेंसी उत्पन्न करता है। आप पंजेंसी समझते हैं कि पंजेंसी में मतलब चरपराहट और फ्लेवर में होती है सुगंध। मतलब यानी क्या उत्पन्न करता है कि पंजेंसी जो हमारी मस्टर्ड होती है, मस्टर्ड को हम देखना कि जब इसको मस्टर्ड की जब फ्राई होती है, ठीक है, जब फ्राई होती है तो उसमें एक चरपराहट होती है, उसकी ऑयल में चरपराहट जो आँखों में लगती है, तो वो किससे होती है? वो सल्फर से उत्पन्न होती है। ठीक है, और फ्लेवर भी सुगंध। अब देखना यहाँ पे ओनियन है आपका, ठीक है, प्याज, गार्लिक, लहसुन और मस्टर्ड, इसमें जो चरपराहट, पंजेंसी और फ्लेवर्स उत्पन्न होता है वो सल्फर से होता है। ठीक है, इट इज आल्सो इनहेंस द ऑयल सिंथेसिस इन ऑयल सीड क्रॉप्स। ये क्या करता है कि ऑयल सिंथेसिस मतलब यानी कि ऑयल के निर्माण में ऑयल का प्रोडक्शंस ज़्यादा होता है। जो भी हमारी ऑयल सीड क्रॉप होती हैं, जैसे हमारी मस्टर्ड है या हमारी मतलब लिनसीड है, ये क्या है? हमारी एक ऑयल सीड क्रॉप है। तो इनमें सल्फ़र का बहुत ही मेजर रोल होता है और सल्फ़र का बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टफ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इट इज इम्पोर्टेंट कंटेंट फॉर पल्स क्रॉप। ये क्या करता है बच्चों प्लांट में कि प्रोटीन सिंथेसिस। हम आपको पॉइंट वाइज बच्चों पॉइंट बताते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन में सहायक होता है निर्माण में, एंड इम्पोर्टेंट कंटेंट फॉर पल्स क्रॉप। जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव होता है। ठीक है, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रमोट नोड्यूल फॉर्मेशंस। ये क्या करता है? फॉर्मेशंस, क्लोरोफिल के फॉर्मेशंस में सहायक होता है, इन्वॉल्व होता है, और जो प्रमोट मत होता है बढ़ाना, क्या करता है? बढ़ाता है नोड्यूल्स फॉर्मेशन। जो हमारी नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स में होती है गांठें या जड़ें। ठीक है, गांठें जो जैसे मान लो लेग्यूम्स क्रॉप होती हैं, लेग्यूम क्रॉप्स में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवेक्टर, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। फिक्सेशन कहाँ से करते हैं? इस क्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इट इंक्रीज रूट ग्रोथ। क्या करता है सल्फर? की रूट की ग्रोथ को इंक्रीज करता है, एंड स्टिम्यूलेट सीड फॉर्मेशन, एंड सीड फॉर्मेशन में दाना भरने में ये सहायता करता है। ठीक है, अब बच्चों इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स ये पत्ती लीफ जो आपको दिख रही है बच्चों, लीफ पत्ती ये येलो कलर की, देखना आप येलो कलर दिख रहा है इस पर, तो ये आपका सिम्टम्स पे उत्पन्न हो रहे हैं, पूरी पत्ती पे दिख रहा है सिम्टम्स ऑफ ए डिफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे लाइट ग्रीन कलर, मतलब क्या हो जाता है? इससे लाइट ग्रीन कलर हो जाता है पत्ती का। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ए डिफिशियंसी, मतलब यानी कि जो डिफिशियंसी हमारी डेवलप होती है, उत्पन्न होती है लीफ में, वो कैसे होती है? लाइट ग्रीन कलोरेशन इन वन और मोर लार्ज ओल्डर लीव्स। क्या होता है? एक या एक से अधिक जो पुरानी पत्तियां होती हैं उन पे क्या करता है? ये लाइट ग्रीन कलर उत्पन्न हो जाता है। क्या? लाइट, बहुत ही गहरा कलर, हरा कलर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्पल कलोरेशन इन द लीफ स्टेम ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंथोसायनिन पिगमेंट। क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग पर्पल कलोरेशन, एक पर्पल गुलाबी कलर का क्या हो जाता है? एक स्टेम पे, तने पे जो लीफ होती है उस पे उत्पन्न होता है। ठीक है, कलोरेशंस। ओके, ये किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंथोसायनिक पिगमेंट। जो एंथोसायनिक पिगमेंट होता है वर्णक, ठीक है, उसके द्वारा हो जाता है। मोर लीव्स चेंज कलर एंड द लाइट ग्रीन कलर चेंज इन
प्लेस टू डीप। बहुत सी पत्तियां क्या होती हैं कि वो कलर चेंज कर लेती हैं, क्या उनका कलर चेंज होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सल्फ़र बच्चों दिखाया गया है कि सल्फ़र की डिफिशेंसी और उसके बारे में सिम्टम्स दिखाए गए हैं। ये हमारी जो है सल्फ़र डिफिशेंसी सिट्रस जो भी नींबू है, ठीक है, ये नींबू की पत्तियों पे देखो यहाँ पे ये सिम्टम्स दिखाए गए हैं। ये येलो कलर आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ग्रीन कलर दिख रहा है, डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है। तो इस सल्फ़र की डिफिशेंसी यहाँ पे दिखाई गई है। और ये हमारा जो प्लांट है ये देखो इस पे देख सकते हैं, सिंस सल्फ़र इज़ इमोबाइल। सल्फ़र हमारा क्या होता है कि इमोबाइल न्यूट्रिएंट है विद द प्लांट डिफिशेंसी सिम्टम्स अपीयरेंस ऑन यंगर लीव्स। ओके, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सल्फ़र। ओके, एक नीचे ये भी एक प्लांट दिया गया है यहाँ पे, ठीक। इन्वॉल्व प्रोटीन एंड मिल्किंग क्वालिटी, क्या करता है सल्फ़र बीट में कि इन्वॉल्व प्रोटीन एंड मिल्किंग क्वालिटी, प्रोटीन की और मिल्किंग जो दुग्धावस्था होती है उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन्स, इसमें क्या करता है कि इसकी आवश्यकता होती है सल्फ़र की किसी अमीनो एसिड के निर्माण के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंड इंक्रीज नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इंक्रीज़ कर देता है, किसको इंक्रीज़ कर देता है, नाइट्रोजन की इफिशिएंसी को, मतलब नाइट्रोजन की यूज करने की क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। हेल्प विद द विग्योर्स प्लांट ग्रोथ एंड रेसिस्टेंट टू कोल्ड, क्या करता है कि प्लांट की ग्रोथ में सहायता करता है। रेसिस्टेंट मतलब यानी रोधता उत्पन्न करता है। तो कोल्ड, कोल्ड में ठंड, मतलब ठंड जो ठंडक होती है उसको सहने की क्षमता उत्पन्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो ये लीव्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस पे इस सिम्पटम्स जो उत्पन्न हो रहे हैं ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के, ठीक। ये सिम्पटम्स जो उत्पन्न हो रहे हैं पत्ती पर ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे है सोर्स एंड अवेलेबल फॉर्म ऑफ सल्फ़र, तो आप देखना यहाँ पे कि अकर्स इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, ये क्या कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ सॉइल सल्फ़र मेनली अकर्स इन मिनरल, जो सॉइल्स में जो सल्फ़र पाई जाती है वो ज़्यादातर मिनरल्स खनिज पदार्थों के द्वारा विघटन से सॉइल में पाई जाती है। तो वो कौन से खनिज पदार्थ होते हैं जिनमें सल्फ़र पाया जाता है, जैसे पायराइट, पायराइट का सूत्र होता है FeS2, क्या होता है बच्चों, FeS2, जिप्सम या पायराइट से कहते हैं को, उसे कोवालाइट, जिप्सम और एप्सोमाइट इनसोलुबल फॉर्म ऑफ सल्फेट, ठीक है। उसके बाद गैसियस फॉर्म ऑफ सल्फर, मतलब यानी कि जो सल्फर होती है जो गैसियस फॉर्म में पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, एक सल्फर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में और किसमें, सल्फर ऑक्साइड में। मेनली सल्फर इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइवेलेंट एनाइन सल्फेट, जो क्या करता है कि जो प्लांट होता है वो मुख्य तौर पे सल्फर वो किस रूप में लेता है, वो SO4 और 2- की वैलेंसी इस फॉर्म में लेता है, ओके। थ्रू बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशंस ऑर्गेनिक सल्फर इज मेड अवेलेबल टू प्लांट, ठीक। सल्फर इज आयंस आर रिड्यूस्ड टू सल्फाइड्राइल्स ग्रुप, ओके। तो अब यहाँ पे बच्चों स्पाइक, ये हमारा देखो एक प्लांट को हमने लिया है, ये आपका मैच्योर प्लांट है वीट का, ठीक है। ये वीट का मैच्योर प्लांट है। तो यहाँ पे आप ये स्टाल्क है, ठीक है, इसको स्टाल कहते हैं, ठीक है। स्टाल्क ये वाला स्टाल कहते हैं इसको लीफ, ये जो लीफ, इसको लीफ, स्पाइक, इसकी स्पाइक जो इसकी बाली जो होती है, बाली को इसकी स्पाइक बोला जाता है। ये आपकी रूट है, ठीक है, इसको रूट बोलते हैं। और इसको ही स्टाल्क या स्टेम, ठीक है, स्टेम बोलते हैं, ओके।